अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे पैदा करने के लिए? नहीं है, 6 सितंबर को आएगी और ये फिल्म जैसे कि मैंने बताया ये वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू हो गया है, क्या अपडेट है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ रूबिका लियाकत आम जनता से जिस तरीके से सवाल पूछ रही है उस पर उनकी ट्रोलिंग चल रही है, शेयर करेंगे वो अपडेट भी। साथ ही साथ शेयर करेंगे नवाजुद्दीन के बाइकॉट के हवाले से, महाराज मूवी के बाइकॉट के हवाले से अपडेट है। ध्रुव राठी ने अभी रीसेंट वीडियो बनाई है, उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया है, ध्रुव राठी ने भी उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। शेयर करेंगे अपडेट और वहीं छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अब बताते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू होने के बाद कैसी अपडेट्स आ रही हैं। यह आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकता, और अगर किसी ने लिया तो उस पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना होगा। दूसरी रिपोर्ट निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि अब जुलाई के महीने से फोन कॉल करने वाले के नंबर के साथ साथ उसका नाम भी सामने आने वाला है फोन पर। इसका मतलब यह है कि केवाईसी भरते वक्त जो जानकारी दी गई थी, अब उसके तहत जो नाम डाला गया था वो नाम भी अब शो होगा फोन नंबर के साथ साथ। तो ये एक ऐसी अपडेट है जो मुझे लगता है कि देश में जो भी सिम कार्ड यूज करें उनको बताना जरूरी। दूसरी अपडेट बता दें कि जून के पहले हफ्ते में फॉर्ब की एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत बताया जा रहा था कि लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडियन स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव दिख रहा है। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से। जी हाँ दोस्तों, मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट मच टेक्निकल नॉलेज, और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां मैंने खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल करके लॉग इन कर लिया। यहां आपको मिलेंगे फिल्टर्स के ऑप्शन जहां आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट में कितने अमाउंट के साथ ट्रेड करना है। और सबसे अच्छी बात यहां यह है कि आपको मिलती है फ्री लाइव ट्रेड रिकमेंडेशन बाय सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स। इस ट्रेड में मैंने इजी वे फीचर से ट्रेड किया। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं बैंक निफ्टी चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहा है ट्रेंड्स को देख करके मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। एक अमाउंट डिफाइन करके अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है डाउन का ऑप्शन, और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है स्लो, फास्ट या फास्टर। प्रॉफिट्स ज्यादा रखने के लिए चूज करते हैं फास्टर, और बस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां जो मार्केट ऑप्शंस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में डील कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म की कोई मेंटेनेंस चार्जेस ही नहीं है। सिर्फ 99 रुपए में आप पा सकते हैं लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां आप जिंदगी भर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहां मिलता है एक यूनिक स्टॉप लॉस फीचर जो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को स्टॉप कर देगा अगर आप लॉस की एक लिमिट रीच कर देते हैं। तो खास बात यह है कि ये बिगिनर्स के लिए काफी सेफ और परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। आप बैठ करके आराम से लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से 1088 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो कि 35% है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इसका एक और ऐसा खास फीचर है जो पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये चार्ज करते हैं 19 रुपए ब्रोकरेज और लॉस पर 9 रुपए। इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं 20 रुपए ब्रोकरेज, चाहे आपका फायदा हो चाहे नुकसान हो। अब क्योंकि ये ऐप सेफ और इजी टू यूज है, इसलिए मैंने इसकी जो डाउनलोड की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दी है। जाकर के जरूर से चेकआउट करिए मार्केट वुल्फ। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और बताते हैं कि रूबिका लियाकत की किस वजह से ट्रोलिंग चल रही है। आम जनता से जिस तरीके से ये बातें करते हैं, रूबिका लियाकत किसी से बात कर रही थी जब उस शख्स ने कहा कि उसके 3 बच्चे हैं, तो किस तरीके से भड़क उठी रूबिका लियाकत एक आम जनता पर, खुद सुनिए। आप 3 बच्चे पैदा करके भी जिम्मेदारी बाबा कर दें। अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे पैदा करने के लिए? बताओ। ऊपर वाले की देन है। कैसे ऊपर वाले की देन है? वाले की देन है तो ऊपर वाले को बोलो ना 15 का 50 किलो राशन दे। अब होना क्या था, सोशल मीडिया पर यूजर जो है वो रूबिका लियाकत के बच्चों के समेत, यानी रूबिका लियाकत अपने बच्चों के साथ बैठी हैं और यहाँ 3 बच्चे दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं रूबिका लियाकत से कि आपके भी तो 3 बच्चे हैं, आम जनता पर चिल्लाने से क्या होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। साथ ही साथ अपडेट अभियान न्यू के हवाले से है, जिस तरीके से ध्रुव ने उनको ट्रोल किया कहते हुए चरण वंदना, और उसके बाद जिस तरीके से चरण वंदना चलने लगा हर जगह, हर कोई इस लफ्ज का इस्तेमाल करने लगा, अभियान न्यू खूब ट्रोल हुए। अभी एक और बात पर ट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। हुआ यह कि अभियान न्यू ने लोगों से पूछा कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा इशू है जिसकी वजह से भारत पीछे है। जवाब देते हुए यूजर ने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू, यानी आप लोग जैसे इन्फ्लुएंसर्स
जो सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समाज के अंदर, जिसकी वजह से मुल्क पीछे है। गजब बेइज्जती है। साथ ही साथ एक पत्रकार कंगना रनावत से पूछ लेती है कि आप मंडी में क्या करने वाली हैं, जिसका जवाब देते हुए कंगना रनावत अपनी मूवी का ही प्रमोशन कर डालती जो है। 6 सितंबर को खुलेगी और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अपडेट आ रही है राम मंदिर के हवाले से। पुजारी की तरफ से बयान आया है राम मंदिर के। उन्होंने कहा है कि नो ड्रेनिंग सिस्टम और छत भी बारिश के बाद लीक कर रही है। बड़ी अपडेट है कि 5 महीने हुए हैं इनॉग्रेशन के बाद, अब ये अपडेट आ रही है कि बारिश के बाद ड्रेनिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है और छत भी लीक कर रही है। अब इसके जिम्मेदार ठहराने के बजाय सरकार को, अनुभक्त का कहना है कि हिंदू धर्म को बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, नीचा दिखाना बंद किया जाए। राम मंदिर में दर्शन के लिए लॉर्ड इंदिरा आए थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दूसरी तरफ जिस मुद्दे पर बहस और मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, उस पर भी ये कहीं ना कहीं बोलना शुरू कर देते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बाइकआउट चल रही है। वजह यह है कि नेशनल एंथम के दौरान जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को खामोश देखा गया। उसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पर चलने लगा कि इनके लिए इस्लाम पहले है, नेशन बाद में है। उसके बाद इनका बाइकआउट चलने लगा। नवाजुद्दीन की ये वीडियो क्लिप जो आपकी स्क्रीन पर है काफी वायरल है, जहां बताया जा रहा है कि नेशनल एंथम हो रहा था लेकिन उन्होंने जो है वो नहीं गाया। दूसरी तरफ महाराज मूवी का बाइकआउट चल रहा है। अब बता दें कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान की ये डेब्यू मूवी है। महाराज मूवी बताई जा रही है कि 1862 के एक केस पर आधारित है। केस का नाम बताया जा रहा है कि महाराज लाइबल केस, और बताया जा रहा है कि रिलीजियस प्रीस्ट जिस तरीके से उस दौरान रेप और एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उसी से रिलेटेड ये मूवी बनाई गई है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब जिस तरीके से ये बात आई है कि किस तरीके से जो रिलीजियस प्रीस्ट थे वो बलात्कार और एक्सप्लॉयटेशन करते थे महिलाओं का, इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा चलने लगता है। लगातार इस मूवी को जो कि नेटफ्लिक्स पर है बाइकआउट करने की बात चलने लगते हैं। लोग आमिर खान पर भी सवाल उठाने लगते हैं कि आमिर खान हमेशा भावनाओं को आहत करने वाली मूवीज पर काम करते हैं, उनका बेटा भी यही कर रहा है। ये सारी अपडेट चल रही थी तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया भक्तों को, कहते हुए कि तुम लोगों के लिए हमारे 12 मूवी तो बहुत अच्छी थी, अमेजिंग मूवी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी चीजों में फ्रीडम आ जाती है जब दूसरे समुदाय के बारे में ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन जहां अगर महाराज जैसी मूवी बनाई जाती है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, इस पर वो बॉलीवुड के बाइकआउट की बात शुरू कर देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आगे अपडेट में बताएंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जिस तरीके से एक खेमे के अंदर जश्न का माहौल देखा गया, रिपोर्ट निकल के आई कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। अब वो लोग जो सवाल पूछ रहे थे कहाँ हैं कि पीएम मोदी डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ना जवाब है, कैसे, क्यों, कब, कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता, खुद ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। जहां बता रहे हैं कि पहली बार है जहां चीफ मिनिस्टर को जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। ध्रुव राठी इस पर रिएक्ट करके कहते हैं कि अगर आप पोर्शे से किसी की जान ले लेते हैं तो आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बीजेपी के अपोज यानी उनके खिलाफ कुछ करते हैं, बोलते हैं, तो सिस्टम आपको सालों तक जेल में रखेगा, भले से आपने कोई जुर्म किया होगा या नहीं किया होगा। जिसके बाद सोशल मीडिया के यूजर्स ध्रुव से मांग करते हैं कि डिक्टेटरशिप 3.0 वीडियो रिलीज करें, लेकिन डिक्टेटरशिप वाली वीडियो तो नहीं, लेकिन ध्रुव राठी ऐसी वीडियो जरूर रिलीज कर देते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या क्या चेंजेस लाते। पूरा वीडियो है, जाके जरूर देखिएगा। लेकिन इसी के बाद जो है वो यूजर्स उनको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बताते हुए कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना भी है तो आपको पहले तो इंडियन सिटीजन बनना होगा। जिसका जवाब देते हुए ध्रुव राठी कहते हैं कि सिंपल सा गूगल सर्च भी नहीं होता तुमसे, अगर सही से सर्च करोगे तो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। जो स्क्रीनशॉट है ध्रुव राठी शेयर करते हैं जिसके तहत ध्रुव राठी इंडियन है। आगे रिपोर्ट बताते हैं कि गोदी मीडिया जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, मैं एएनआई की बात कर रहा हूं, लगातार ऐसी अपडेट आ रही है कि वो अपने खिलाफ बोलने वालों के चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा है। यही एक चैनल है पिंग ह्यूमन, उनको भी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने की कोशिश करी लेकिन यूट्यूब ने उनको बचा लिया है। अभी तक तो बचा लिया है लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एएनआई लगातार अपने आलोचकों के वीडियोस को टेक डाउन कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट में पेश कर चुका हूं और कई ऐसी भी खबरें आ रही हैं जहां लगातार ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों को कॉपीराइट क्लेम्स भी आ रहा है जिससे उनके चैनल की रीच डाउन हो रही है। हमें भी 2-4 आए, लेकिन बता दें कि किस तरीके से ये गोदी मीडिया वाले फर्जी खबर फैला करके सीधा सीधा निकल जाते हैं, लेकिन फिर किस तरीके से अपने खिलाफ बोलने वालों को भी नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट में आपको बता दूं कि आई थी छत्तीसगढ़ से। बताया जा रहा था कि गौ तस्करी के आरोप में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 2 को तो स्पॉट पर और एक 10 दिन बाद जो है वो
मारा गया। बताया जा रहा था कि जून के शुरुआती हफ्ते की अपडेट है, जहां आरोप है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मेंबर के ऊपर कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो पीछा किया और इन 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गौ रक्षा के नाम पर। ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग अपने आप को गौ रक्षा कहते हैं उनको गाय और भैंस का फर्क ही नहीं पता। जी हाँ, वो 3 मुसलमान जो मारे गए हैं वो भैंस लेकर के जा रहे थे और उनको गौ तस्करी के नाम पर मार डाला। अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी है और कई धाराओं पर इनके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी अपडेट निकल के आई थी, जहां बताया जा रहा था कि जुनैद नाम के एक शख्स ने व्हाट्सएप के अंदर एक स्टेटस डाला कुर्बानी करते हुए, जिसके बाद हंगामा हो गया। हिंदुत्व के कुछ लोगों ने जाकर के दुकान में तोड़फोड़ कर दी और उसके बाद जुनैद को तलाश किया जाने लग गया। उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि जुनैद जो है वो गाय नहीं बल्कि भैंस काट रहा था। लेकिन गोदी मीडिया वाले लगातार ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे जिसके अंदर वो डायरेक्ट ये कह रहे थे कि किस तरीके से गाय को काटा जा रहा था, जिसके बाद हिंदुत्व के लोग भड़क गए और इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि उनका ऐसा करना सही है, वो उनके साथ खड़े हैं। लगातार इन्फ्लुएंसर्स, गोदी मीडिया इस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हो रही थी, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जुनैद गिरफ्तार हो गया है, लेकिन गोदी मीडिया वालों के ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ ये गोदी मीडिया वाले अपने खिलाफ बोलने वालों के चैनलों को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल पिंग ह्यूमन के चैनल से ये नोटिफिकेशन सामने आया, जहां कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट आया है उनको उनकी यूट्यूब वीडियो पर, जहां उन्होंने ANI को एक्सपोज किया है और ANI की तरफ से लगातार इनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा जा रहा है, जिसकी प्रोटेक्शन यूट्यूब कर रहा है। ये अच्छी बात है, हमें भी सुनकर के सुकून मिला कि कम से कम क्रिटिसिज्म के लिए या न्यूज रिपोर्टिंग के लिए आप क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ऑडियंस को ये बता पाना कि वहां क्या चल रहा है बहुत मुश्किल होगा। छोटी छोटी क्लिप्स पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं ये लोग। अब यूट्यूब ने इनको प्रोटेक्ट किया है, जिससे थोड़ी सी आशा की जो झलक है वो नजर जरूर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में किस तरीके से ये लोग रिएक्ट करते हैं, अपने खिलाफ सुन पाते नहीं सुन पाते, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं कि कई लोगों के चैनलों पर क्लेम और स्ट्राइक लगातार दिया जा रहा है। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ के बारे में। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, जरूर से जाके चेकआउट करिए। 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है, सेफ और इजी। डाउनलोड करिए मार्केट वुल्फ। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।